संबोधित करने की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी को नहीं थी। हम यहीं मौजूद थे, हमें यहीं भी आके संबोधन किया जा सकता था, परंतु जो है उन्होंने कोई ऐसी पहल नहीं करी है। अब भी ये हमसे बात करने को तैयार नहीं है। इन्हें बात करनी ही पड़ेगी और ये काले कानून वापस करने ही पड़ेंगे। हमें अपना फ़ायदा पता है, हम अपने फ़ायदे के अनुसार ही उनसे मांग कर रहे हैं। हम मोदी जी किसान नहीं हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री ज़रूर हैं, लेकिन वो किसान नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम इमरान है और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान हैं पिछले 24 दिनों से अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक नौजवान किसान नेता मौजूद हैं। मैं उन्हें पिछले कई दिनों से यहाँ पर देख रहा हूँ, लगातार जो है वो इस किसान आंदोलन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा, सबसे पहले सर आप अपना जो है नाम बताएं। मेरा नाम शबाहत चौधरी है, मैं ज़िला बिजनौर का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ तकरीबन 20 दिन हो गए हैं जब से यहाँ पर हम हैं। अच्छा, जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते समय कहा कि हमारी जो नीयत है वो गंगा और नर्मदा के जल की तरह पवित्र है और किसान जो है नहीं समझ पा रहे हैं ये जो तीनों कृषि कानून है ये किसानों के फ़ायदे का सौदा है। मध्य प्रदेश जाने की नौबत प्रधानमंत्री जी को नहीं थी। किसान जो है वो दिल्ली में ही चारों तरफ से रह रहा है। तकरीबन आज 23वां दिन है किसान आंदोलन का और दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठा हुआ है। मध्य प्रदेश जाकर संबोधित करने की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी को नहीं थी। हम यहीं मौजूद थे, हमें यहीं भी आकर संबोधन किया जा सकता था, परंतु जो है उन्होंने कोई ऐसी पहल नहीं करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात और कही किसान संबोधित करते समय किसानों को। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 7 साल में किसानों के हित में तमाम कार्य किए हैं और विपक्ष लगातार जो है भ्रम फैला रहा है। मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि विपक्ष मेरे भोले भाले किसानों को बरगलाना और बहकाना बंद करे और मेरे 7 साल का जो क्रेडिट है वो चाहे विपक्ष रख ले। ऐसा कोई एक कार्य बताएं प्रधानमंत्री जो किसानों के हक के लिए उन्होंने किया है। क्या गन्ना भुगतान हमें टाइम से मिल पा रहा है? क्या हमें एमएसपी पे अपनी फसल बेच पा रहे हैं? अभी धान की जो है खेती अभी ख़त्म हुई है, वो ही जो है जो 3000 रुपये में धान बिकता था वो अब मात्र 800 रुपये में बिक रहा है। तो ऐसा कौन सा उन्होंने काम किया है जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं और जिन्हें जाके उन्हें मध्य प्रदेश जाके संबोधन करना पड़ रहा है। किसान जो है वो दिल्ली में मौजूद है, लेकिन इनसे बातचीत करने की बजाय वो मध्य प्रदेश में जाके संबोधन कर रहे हैं। ये जो है काबिल कबूल नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी पर भ्रम फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन तीनों कानूनों को आने के बाद एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिया है कि एमएसपी पहले की तरह लागू रहेगी और एमएसपी समाप्त नहीं होगी। तो पहले की तरह पहले भी कहाँ लागू थी? इस सरकार को जो किसान लेके आए थे वो इसी वजह से लेके आए थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, एमएसपी लागू होगी, मगर ऐसा कोई कार्य प्रधानमंत्री जी द्वारा नहीं किया गया है। किसान जो है इसी से नाराज़ होकर यहाँ सड़कों पे बैठा है और जो 3 काले कानून बनाए हैं इस पे जो है जो अब 700 चौपालें ये लगा रहे हैं, गांव-गांव जाके देहात जाके जो लगा रहे हैं, ये चौपालें पहले भी लगाई जा सकती थी और जो किसान संगठनों के बड़े नेता हैं उन्हें बुला के उनकी राय ली जा सकती थी, परंतु इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं करा। अब जब करने के बाद इनकी जो मंशा थी वो विफल होने के बाद जब किसान जाग गया और वो दिल्ली में आ गया, अब ये 700 चौपालें लगा रहे हैं। अब भी ये हमसे बात करने को तैयार नहीं है। इन्हें बात करनी ही पड़ेगी और ये काले कानून वापस करने ही पड़ेंगे। मोदी जी ने जो है कल ही कहा है, मोदी जी कल जब संबोधन कर रहे थे तो मोदी जी कह रहे थे कि जो किसान है वो अपने मुनाफे को नहीं समझ पा रहा है और किसानों को जो है समझ जाना चाहिए। किसान जितने जल्दी समझ जाएगा और इन कानूनों की जो है ज़रूरत आज से 24-25 साल पहले थी। इन कानूनों को 24-25 साल पहले आ जाना चाहिए था, जो आज हम काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, किसान हम हैं या मोदी जी हैं? हमें अपना फ़ायदा पता है, हम अपने फ़ायदे के अनुसार ही उनसे मांग कर रहे हैं। हम मोदी जी किसान नहीं हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री ज़रूर हैं, लेकिन वो किसान नहीं हैं। ठीक है ना? किसान हम हैं, हमें अपना फ़ायदा अच्छी तरीके से पता है। हम जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए इस सरकार को लेके आए थे, वो चीज़ हमारी जो है उस कानून को बनाया जाए, उसे पारित करा जाए और इन कानूनों को रद्द करा जाए। मोदी सरकार 2019 में नारा दे रही थी कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो किसानों ने ये सरकार बनाई तो, और अब जो है किसान इस सरकार के विरोध में है। ठीक है ना? तो आप जैसे सरकार बना सकते हैं किसान, वैसे ही सरकार को जो है भगा भी सकते हैं। इसके लिए हम तैयार हैं। आपका नाम?
मेरा नाम धर्मेंद्र राणा, मैं जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन बिजनौर। अच्छा। तो लगातार आज 24 दिन हो गए हैं आंदोलन को चलते हुए, लेकिन सरकार जो है इन कानूनों के फ़ायदे गिना रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि सरकार इन जो बिल हैं उनको वापस लेने के मूड में नहीं है। जो 3 कानून, काले कानून, किसानों की भाषा में काले कानून हैं, ये बनाए गए हैं, ये किसान विरोधी कानून है। मोदी जी ने भाई अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे किसान हित में, जो आज तक नहीं की। मोदी सरकार ने कल ही संबोधन में कहा कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है लागू की है। कल मध्य प्रदेश के किसानों को जब संबोधित कर रहे थे, कह रहे थे अगर हमारी नीयत में जरा सा भी खोट होता और हम किसानों की आय दुगनी करने की बात नहीं कर रहे होते तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों लागू करते। ये केवल उनकी आंकड़ेबाजी है। अच्छा। यानी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें वो, और हमारी फसलों का जो लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना मूल्य हमको दिलवाए। ये तो केवल आंकड़ेबाजी है। उन्होंने अपने आंकड़ों में दिखा दिया कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, हकीकत नहीं है ये। तो आपको लग रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है? हाँ जी, बिल्कुल झूठ बोल रही है। अच्छा। सरकार ने वादा किया था अच्छे दिनों का, क्या नहीं लगता अच्छे दिन? तो आप देख रहे हो किसान सड़कों पर पड़ा है अपने इस समय अपना कार्य छोड़कर, जो खेती का बहुत मेन समय चल रहा है किसान के लिए, वो अपना खेती का काम छोड़ के दिल्ली की सड़कों पर पड़ा है। अगर ये कानून किसान हित में होते तो किसान सड़कों पर क्यों होता। सरकार आप पर आरोप लगा रही है कि आप लोग नकली किसान हैं। नहीं, ये तो भाई नकली किसान साबित करें ना हमको, नकली किसान हैं हम तो किसान संगठन से जुड़े हुए हैं और लगातार किसान हित में लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। हमें वो कहने को कुछ भी कहने, वो चाहेंगे तो सरकार कह रही है विपक्ष राजनीति कर रहा है। साबित कर सकते हैं कि हम असली किसान हैं। अच्छा जी, सरकार कह रही है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, भोले भाले किसानों को बरगला रहा है। ये तो आरोप लगाते हैं साहब, जौन सी भी सत्ता में बैठता है वो विपक्ष पर आरोप लगाता है, लेकिन विपक्ष यहाँ किसी राजनीतिक पार्टियों को हस्तक्षेप नहीं है, केवल यहाँ किसान है और किसान है। आप कहाँ से आए हैं? जालौन से। नाम क्या है आपका? ब्रजेश राजपूत। अच्छा। आप बुंदेलखंड से आए हैं। बुंदेलखंड की स्थिति बहुत दयनीय है। काफ़ी सालों से जो है सूखा भी बुंदेलखंड में पड़ रहा है। आप बुंदेलखंड से इस किसान आंदोलन की अगुवाई करने आए हैं, किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आए हैं। क्या लगता है आपको, ये 24 दिन हो गए हैं लेकिन सरकार अपनी हठधर्मी पर अड़ी हुई है, तो सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है और किसान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। आगे का जो रणनीति है वो क्या होगी? आगे की रणनीति तो ऐसा है जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो बताएगा, लेकिन ये जो है प्रधानमंत्री जी का ये फर्ज है कि वो देश के नेता होते हुए भी अपनी प्रजा का ध्यान रखें कि उनका किसान दुखी है, तब वो सड़कों पर आया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये जो है किसान नकली है, तो नकली और असली किसान की परिभाषा क्या है? क्या जो है प्रधानमंत्री जी बताएं असली और नकली किसान की परिभाषा क्या है? मोदी जी कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि जो असली किसान है वो इस वक्त खेतों में है और नकली किसान इस वक्त सड़कों में है, क्योंकि खेतों में काम चल रहा है, खेती का जो है फसलों की बुवाई हो गई है, पानी लगाया जा रहा है फसलों में। जो खेती करने वाले हैं वो घर पर हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल जो है परिवार में एक ही व्यक्ति हो। जो परिवार के सदस्य हैं वो अपना खेतों में काम कर रहे हैं और जो है वो यहाँ आंदोलन भी कर रहे हैं, और जिसके खेतों में काम की ज़रूरत है वो जा भी रहा है घर और वापस आ भी रहा है। सरकार आप पर एक और आरोप लगा रही है कि ये किसान विपक्ष द्वारा बरगलाए और बहकाए गए हैं और ये जो किसान है खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकी तमाम संज्ञाएं आपको दी जा रही हैं। क्या अपना हक मांगना कोई जुर्म है या अपराध है? हक मांगने की बात करते हैं तो ये कहते हैं बरगलाए गए हैं। हम तो ये कहते हैं कि मोदी स्वयं बरगलाए गए हैं। ये खुद दूसरे के हाथों की कठपुतली है, ये दूसरों के हाथे बिके हुए हैं। और सरकार आप पर आरोप लगा रही है कि आप किराए से जो है किसान यहाँ लाए गए हैं। ये किराए का किसान दिख रहा है। किराए पर तो ये किसान को ले जा कर के अपनी रैलियाँ करते हैं। किसान यहाँ पड़ा हुआ है और मोदी जी गाँव में जा रहे हैं। ये किसान अपनी समस्या लेकर के यहाँ आया, यहाँ बात करनी चाहिए। जो सारे प्रदेशों का किसान यहाँ है तो समाधान यहाँ होगा, इन किसानों से बात करें ना। अच्छा। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो संदेश यही देना चाहेंगे कि मोदी जी किसानों से बात कर लें, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए, किसानों को वाजिब दाम मिल जाए। किसान को बाकी कोई किसान राजनीति करना तो जानता नहीं है, ना किसान कोई राजनीति करता है। वो तो केवल उसे अपना हक चाहिए, उसकी मेहनत का उसे मेहनताना मिल जाए। और क्या चाहिए किसान को? किसान कोई जो है मतलब सिंहासन तो मांग नहीं रहा, कोई बिजनेस फैक्ट्री तो मांग नहीं रहा, केवल अपना हक मांग रहा है। सरकार अगर आपको समझा रही है तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? सरकार कह रही है फ़ायदे का सौदा है। अगर ये फ़ायदे का सौदा है
तो यहाँ आकर के सरकार बात करे ना। जो जिनकी समझ में नहीं आया वही लोग यहाँ आए हुए हैं ना। जिनकी सरकार कह रही है कि पिछली सरकारों ने किसानों का शोषण किया है। सभी ने शोषण किया, ये बात सही है। ये कह रही है किसान हितैषी सरकार है। ये किसान हितैषी है, तो जितने सरकार ने वादे किए क्या उनमें से कोई भी पूरा हुआ? स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट लागू कर दी हमने। कल संबोधन में कहा, आपने देखा होगा। हाँ, कल तो संबोधन में हाँ, तो इनका जो भी जो है इनके कृषि विशेषज्ञ हैं या जो भी अमला है वो बता दे क्या वास्तविकता में स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई है? कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक चिट्ठी लिखी है किसानों को, क्या लगता है चिट्ठी के जरिए जो मामला है वो सुलझ जाएगा? नहीं, देखिए, जब तक आमने सामने बैठ करके वार्ता नहीं होगी तो कैसे समाधान निकलेगा? चिट्ठी पत्री से तो समाधान निकल नहीं सकता। 6 दौर की वार्ता हो गई है लेकिन नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, सरकार उसको जो है मतलब गोलमोल घुमा रही है, कैसे नतीजा निकलेगा? जो किसानों का दुख दर्द है कम से कम उस दर्द को समझ करके उसका समाधान करें। कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ तौर पर किसानों का कहना है कि ये जो तीनों कृषि कानून जो लेकर के आए हैं, किसानों की भाषा में कहें तो किसान लगातार इसे काले कानून बता रहे हैं। यहाँ पर तमाम नौजवान किसान नेता मौजूद हैं और तमाम किसान मौजूद हैं। उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो किसानों का दर्द जो साफ तौर पर यही है कि पिछली सरकारों ने तो शोषण किया ही है और ये सरकार भी लगातार जो है किसान विरोधी सरकार है और किसानों का शोषण करने में उन सरकारों को भी मात दे रही है। कैमरामैन राशिद कमाल के साथ मैं इमरान, गाजीपुर बॉर्डर से लाइव।